बहुत पत्र हैं और आप लोगों का प्रेम है। फिर निवेदन करेंगे, इस भूमि से ना तो कोई भभूत दी जाती है, ना बेल दी जाती है, और ना हम आपसे ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ रुकने वाले भी जानते होंगे, बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम जरूर बोलते हैं मिलकर, पर इसके सिवाय ना तो कुछ बताते हैं ना आपसे कुछ पूछते हैं। ये जरूर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, भोजन किया नहीं किया, कहाँ से आए हो, कैसे हो। पर शंकर की कथा के जो प्रयोग हैं, भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हों, दुनिया के लोग टोना कहते हों, वो दुनिया की सोच है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना जरूर है कि मेरे वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण में एक एक उपाय अगर लिखा है, और संसार के व्यक्ति को अगर वो उपाय मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका अगर लाभ हो रहा है तो मेरा शंकर ही कर रहा है। तो एक उंगली अगर कोई उठाता है किसी पर, तो ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। अब दुनिया के लोग उसको उपाय को वो टोना कह दे, टोटका कह दे, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय ये दुनिया के लोगों ने छुपा कर रख दिया था शिव पुराण को, पर शिव महापुराण के माध्यम से अब ये जो धीरे धीरे जनता के बीच में, जनमानस में पहुंच रहे हैं, और दुनिया के लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे वेद व्यास जी को होगी कि मैंने जो लिखा था आज वो काम। अरे पत्र जो यहाँ पर आते हैं मैं यहीं छोड़ कर जाता हूँ, आपको विश्वास ना होता हो तो इनमें सबके नाम लिखें, नंबर लिखें, आप आराम से उनसे मिल सकते हो, जुल सकते हो, सबके पत्रों का स्मरण कर सकते हो कि कितनी कृपा मेरा विश्वनाथ करता है। पर भरोसो दृढ़ इन चरण न करो, बस विश्वास अगर पक्का है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आज भी किसी ने कहा, गुरुदेव कथा कहाँ आपने, आज की कथा तो 11 से 2 है, और कथा आपने 22 और 23 तारीख की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक रख दी, कौन सुनेगा? आपने इतनी देर से कथा रख दी। हमने कहा सुनने वाले तो कल मालूम पड़ेगा कि 10 से 1 में कितने सुनते हैं, वो तो कल देखे। आनंद लीजिए शिव महापुराण का, मालूम पड़े जब सारी दुनिया के लोग भगवान की एक बंसी की तान सुनने के लिए आधी आधी रात को जब ब्रजभूमि के उस यमुना के घाट पर जा सकते हैं, तो क्या आपने अपने घर में टीवी चलाकर मोबाइल पर क्या कथा नहीं देख सकते? शिव महापुराण क्यों ना करें? भजन का कोई समय नहीं होता, स्मरण का कोई समय नहीं। महाराज एक राख भभूत की भी कीमत बढ़ जाती है भगवान शिव से लगकर, एक शमशान की भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है शिव से लगकर। तो क्या आप और हम भगवान से जुड़ेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, तो क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ेगी? चोर को कुबेर बना देता है वो, चोर को कुबेर। तो एक बार शंकर की शरण में जरूर जाना, इस शिव महापुराण पर विश्वास कर कर एक बार उसका स्मरण जरूर करना। और अंदर मंदिर में भी तुम्हें शर्म आए, नहीं जा सकते, हमारे दोस्त क्या कहेंगे? आजकल फैशन है ना कि अगर मम्मी मैं पानी चढ़ाने जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे कि बताओ इतना पढ़ा लिखा जल चढ़ाने जा रहा है। नहीं पढ़ने के बाद भी अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। इसमें एक पत्र है जिसमें एक माता ने लिखा है कि उसके बच्चे का जॉब नहीं था, वो बेटी हो गया, पत्र ढूंढूंगा तो समय लगेगा। जो बेटी हो तो हाथ उठा देना भाई, जिसने पत्र लिखा छोटा सा कि मेरे बच्चे का जॉब नहीं था और सरकारी जॉब लग गया, भेजा है किसी ने। एक ये भी हैं प्रदीप जी पांडे, आप ही हैं, माइक दीजिए जरा इनको। शीघ्र पहुंचाइए। प्रदीप जी पंड्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो हमारे नाम राशि हैं, बड़े बाबा की कृपा हुई है। आपने लिखा है, मैं देवास नागू खेड़ा से आया हूँ, मुझे ब्रेन की नसों में सूजन डॉक्टर ने बता दी थी। हाँ जी, आप अपने मुख से बोलिए जी, कहाँ से आए? बैठिए। बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा है। बहुत सारे पत्र हैं, एक कोई सर्विस का भी पत्र है, इसमें मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उनका नाम, ढूंढेंगे जब वर्णन करेंगे उसका। शिव कृपा होती है।
अब इसमें ना तो कोई एक लोटा पानी चढ़ाने में या दिया लगाने में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत खर्चा आपका होता होगा, बोलो तो सही। पशुपति व्रत आप लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं है ना, बिल्कुल सरल व्रत है, आप दिल से करो उसको। पर YouTube पर हमारा फोटो लगाकर लोग दूसरी भाषा में बोलकर उस व्रत को बहुत बड़ा कर दे रहे हैं। मेरा निवेदन फिर है, गलत YouTube पर जाकर अगर हमारी वाणी नहीं दिख रही या व्यासपीठ दिखे, क्या दिखना चाहिए? सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है व्यासपीठ। हम कभी भी इधर उधर कुर्सी पे बैठकर कुछ नहीं बोलते, व्यासपीठ से ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। व्यासपीठ दिखे और उसमें बोलते हुए दिखे और हमारी वाणी तो तुमको समझ में आवे कि हाँ, तो समझना कि वो वचन सिद्ध है, सही है। वरना हम कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हो या चलते फिरते बोल रहे हो या हमारा फोटो दिख रहा हो और लोग उसको वर्णन कर करके यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, हम उसको मान्यता नहीं दे सकते। लोगों ने उसमें लिख दिया कि उसका उद्यापन ऐसे करना चाहिए, इन्हें 11 जोड़े बुलाओ, उन्हें उनको जिमाओ, फिर ये करो। हमने नहीं बोला साहब, हो जी ध्यान रखो, ऐसा फालतू लफड़ा में तो पढ़े ही नहीं दादा अपन। जो विधान लिखा है पशुपति व्रत का, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की जब मरे, जब भगवान ने पशुपति नाथ का रूप रखा और 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया, उस समय पर शिव महापुराण में जिस व्रत का विधान कहा गया, व्रत जिस तरह से बताया गया वो है कि पशुपति व्रत का एक भस्म की कीमत शिव बढ़ा देता है। हम सांसारिक जीव हैं, शिव के उपासक हैं, वो भी कीमत बढ़ा। महाराज आगे वर्णन आया, चंद्रदेव ने विचार करा कि ये काया मेरी कैसे सिद्ध हो। देव ऋषि नारद चंद्रदेव से कहते हैं, शंकर भगवान को भस्म समर्पित करो। क्या चढ़ाइए? भस्म। भस्म समर्पित करो। उस भस्म का जो प्ररूप है, उस भस्म का जो स्वरूप है, वो सुख देने वाला। महाराज भस्म, शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था कि कितने तरह की भस्म होती है और कहाँ कहाँ चढ़ाई जाती है। उस भस्म का क्रम क्या है, आप लोग अगर पहले नहीं सुने हैं तो उसको निकाल कर सुनना यूट्यूब पर कि भस्म का क्रम क्या, भस्म का स्वरूप क्या। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी भोले। काया को श्रेष्ठ करने के लिए भस्म शंकर को समर्पित कर, भगवान शिव को भस्म चढ़ा रहे हैं। और होना शिव की भक्ति का। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हे शंभो, जब संपूर्ण तो मेरे लिए क्यों ना, मेरे लिए क्यों ना। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बस कृपा आपकी हो, दया आपकी हो। और महाराज करने वाला कोई दूसरा नहीं, शिव महापुराण का पूर्णिमा, शिव महापुराण की कथा कहती है, एक साहूकार की 2 बेटियां थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर उसमें से एक बेटी पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत करती थी और दूसरी बेटी आधा व्रत करती थी। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है। एक निवेदन, भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, छोटा करो पर पूर्ण करो।
जितना बन सके बस उतना। अगर आपसे कहीं कहीं पुराण नहीं करे, कहीं शास्त्र नहीं करा कि आप इतना ही भगवान को देना पड़ेगा, आपको इतना ही प्रदान करना पड़ेगा। यहाँ तो शास्त्र में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं आधी में पुनि आध। अगर एक चावल का दाना भी आप भगवान को दे रहे हो तो वो पूर्ण देना। पूर्ण का मतलब है पूरा, आखा, टूटा हुआ नहीं। बेलपत्री अगर आप 50 नहीं चढ़ा सकते, 100 नहीं चढ़ा सकते, 21 नहीं चढ़ा सकते, 11 नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र चढ़ाओ, पर वो आखी होना चाहिए। वो आखी होना चाहिए। अब बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गए, बड़ी बड़ी डालियां तोड़ तोड़ के ले आए और डालियां तोड़ तोड़ के लाके उसमें से पत्ती निकाल ली, डाली फेंक दी। अब जिसने अच्छे से शिव महापुराण की कथा सुनी होगी उसको मालूम होगा कि बड़ी डाली में से पत्तियों को तोड़ने के बाद डाली जितनी देर तक घर के द्वार के पास में पड़ी रहती है उतना ही श्राप देती है। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? राम जी से कहा जाओ जाकर थोड़ा पुष्प और तुलसी लाने की व्यवस्था करो। जब धनुष भंग हो चुका था, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी थी। आज गुरुदेव के विश्वामित्र बाबा के सम्मुख में राम, सीता, लखन बाबा तीनों बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा आज राघव जी आप पुष्प वाटिका में नहीं जाओगे, आज जानकी को भेजो उनकी पुष्प वाटिका में, क्योंकि बगीचा इन्हीं का है, इनको भेजा जाए, लेकर आए जाए। ये जाएं और पुष्प वाटिका से तुलसी लाएं, फूल लाएं, हमें सेवा करना है शालिग्राम जी की। माता पुष्प लेने के लिए माँ जानकी जब पुष्प को उतार रही थी, माता का हवा में पल्लू उड़ गया और उड़ा, जब पल्लू उड़ा तो तुलसी जी के क्यारे पर गया। तुलसी जी के क्यारे के पत्ते कुछ नीचे गिर गए, जैसे ही आगे बढ़ी पल्लू से पत्ते नीचे गिर गए। जानकी मैया फूल और तुलसा लेकर आई, राघव जी के हाथ में दिया, राघव जी ने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरु जी जैसे ही शालिग्राम जी को चढ़ाने लगे तो तुलसी के पत्ते रोने लगे। अब तुलसी के पत्ते रो रहे हैं। तुलसी के पत्ते जब रुदन कर रहे हैं, तुलसी के पत्ते जब रो रहे हैं तो पूछा गया, विश्वामित्र जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हो, आप किस लिए रो रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? तुलसी के दल कहते हैं कि जानकी मैया फूल और पत्ती लेकर तो आई, परंतु हमारी कई सहेलियों को जमीन पर पटक कर आ गई। सीता जी को इसका दोष लगेगा क्योंकि हमसे विचलित करा है हमने। क्या करा जाए? जानकी जी को भेजा जाए वापिस। तुलसी के दल को जानकी मैया फिर जोड़े उस तुलसा जी के पौधे में। माता जानकी तुरंत गई तुलसी के पौधे के पास जाकर निवेदन करा है माता जानकी ने, है तुलसी महारानी, है माँ कृपा करिए, आपके दल आपके पत्ते आज मेरे साड़ी के पल्लू से नीचे गिर गए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। वो माता ने उस दल को वापस लगाया। शालिग्राम जी को उस दिन तुलसी नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी। इसलिए आज भी हमारे यहाँ कई बार कह देती हैं माताएं आज रविवार है, तुलसी मत तोड़ो। बच्चे पूछते हैं माँ रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो कहा दिया जाता है सुना है, पर उनको बताओ कारण था, इसलिए नहीं चढ़ी, कारण था, इसलिए समर्पित नहीं। आप बेलपत्री को अगर उतारना है पौधे में से, डाल में से, वृक्ष में से बेलपत्री तोड़ना है तो पत्तों को उतारिए, डालियां मत तोड़िए। डालियां ले जाने के बाद, पत्ते निकालने के बाद आप डाली को ले जाकर जहां पटकोगे वो श्रापिता देगी कि मैं अच्छी खासी भगवान की सेवा में लगी थी पर इसने मुझे सेवा से वंचित कर दिया। वो डाली में फिर पत्ते लगेंगे और पत्ते लगते ना जाने कितने बार शंकर जी को चढ़ते, पर तुम्हारे कारण वो डाली टूटी, तुम्हारे कारण तुमने उसको वंचित कर दिया सेवा से, उसका दोष तो लगेगा।
अब तुम तो खुश हो गए, 108 चढ़ाया मैंने तो तुलसी बेलपत्र 108 चढ़ाया मैंने तो आपकी हरतालिका तीज पे 500 चढ़ाया, मैंने तो शिवरात्रि पे 500 चढ़ाया, मैंने तो 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाई, मैंने तो ये चढ़ाई, तुमने तो चढ़ाई, पर वो के बाद वो जो डाली जिसमें कांटे लगे हुए थे तूने तो पत्ती तोड़कर पटक दी, उसको किसी काम की आई? अरे बोलो तो नहीं आई। उसका दोष कौन को लगेगा? नहीं, जिसने ये गलती नहीं करी। बोलो तो सही, करी कि नहीं करी? गलती तो ऐसी हो जाती, उसका दोष लगता है। जितना समय तक वो पड़ी रहती है, 3 घंटे पड़ी रही या 4 घंटे तक वो डाली पड़ी रही, तो 4 दिन घर में क्लेश रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा। घर में तुमने अभी पूजन करी और पूजन करने के बाद इतनी टेंशन कहाँ से आ गई, इतना क्लेश। कई माताएं कहती हैं हमने पूजन करी गुरुजी, इसके बाद भी हमारे यहाँ तो बहुत टेंशन हो गया, इतना परेशानी, इतनी चिंता, यूँ। कई लोग कहे हमने वो व्रत करा, ऐसा हो गया, हमने वो पाठ करा। तो कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, या तो तू गई होगी फूल तोड़ने, तो फूल उतारते उतारते डाली तोड़ कर आ गई होगी, या तूने बेलपत्री तोड़ी होगी तो बेलपत्री की डाली तोड़वा के लाई होगी, डाली तोड़वा के लाई, पत्ती तो हेड़ ली, डाली पटक दी साइड में। उसका दोष कौन देखेगा? वो दोष है। हम देते तो इतना सा है और लेने का प्रयास बहुत हो जाता है। जब जब गणेश मंदिर जाए, जब तक जगदम्बा के मंदिर जाए, जब माता के मंदिर जाए, तो लेके तो इतनी सी चुंदड़ी गई नारियल में लपेट के, और वहां जब दी तो अरमान ये लेके बैठी है कि पंडित जी के पास इतना सा लड्डू आ रही है, तो 2-4 मेरे को दे देंगे, देना प्रसाद, देना जरा प्रसाद। और पंडित जी ने जब इतना सा प्रसाद दिया ना, बताओ, इतना लड्डू पड़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतना लड्डू चढ़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतनी सारी माता जी के पास में चुनड़ियां ही चुनड़ियां रखी हैं, तो माता जी की चुनड़ी मुझे उठा के दे देता, पिना देता, पर उन्हें नहीं दी, थोड़ी दी। आशा तो तुम्हारे पास में बहुत सारी है, और दिया कितना तुमने? थोड़ा। लेने की आशा, मना नहीं, आशा लगाओ, पर शास्त्र कहता है कि फिर उतना समर्पण भी होना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाओ, डाली नहीं टूटना चाहिए, डाली लगे रहने दो, पत्ते उतारो, और अगर डाली तोड़ी भी है तो कोमल वाली जो डाली होती है उसको निकाल लो, फिर कर सकते हो। पर जो बड़ी डाली हो, जिसमें और आस लगी हो कि इसमें और पत्ते लगेंगे, और पत्ते आ जाएंगे, शिव जी पे और चढ़ेंगे, उसको तोड़कर इकट्ठा कर लेना, ये कहीं की सहजता की बात। महाराज, शिव उपासना में भक्ति का बल। महाराज भगवान सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा, शरण रहेंगे तेरे। देना साथ हमारा बाबा, बन कर के तुम साथी, देना तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा हमारा। भोले भोले बाबा ये अरज हमारा, सुन लो भोले, तेरे नाम से गुजारा हमारा, गुजारा